इनका जो रिलेशन डेवलप हुआ ना वो हुआ था मोबाइल से। कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कत्ल कत्ल है, कत्ल जुल्म है। जान के मुझे लगता है उनके किसी रिलेटिव ने किया कि इनको जरा सबक तो सिखाएं। ये अपने घर आती है, घर आके रहना शुरू कर देती है। फिर इसकी जो फैमिली है ना, इसके शोहर भी इसे कबूल कर लिया, बच्चों में रह रही है रूटीन में। इस तरह के माहौल में जहाँ पे खवातीन को घर से बाहर निकलने की आजादी भी है, इस माहौल में इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, तो वहां पे कैसे ना होता। वो जिंदा जला देते हैं। इसको सजा सुनाई थी गोली मारने की, उसने आंखों में गोलियां मारी हैं। हाँ, आंखों में गोलियां मारने की क्या वजह बनी शाह जी? बस वो रिवेंज था ना, गैरत। मेरे कागजों में गैरत के नाम पे कत्ल करने वाले भी बेगैरत हैं, ये मैं बा आवाज़े बुलंद कह रहा हूं। रियासत को इस केस को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और मेरे साथ मौजूद है फुरकान शाह साहब। नाजरीन, बलोचिस्तान में गैरत के नाम पे जो कत्ल हुए, गैरत के नाम पे जो लड़का और लड़की को मारा गया था, उसकी जो डिटेल्स थी, जो करेक्ट डिटेल्स थी, वो अभी तक जो है वो किसी भी प्रोग्राम, किसी भी चैनल पर जो है वो नहीं बताई गई। कोई कह रहा है हाथ में कुरान उठाया हुआ था, कोई कह रहा है वो शादीशुदा जोड़ा था, कोई कह रहा है कि वो लड़की कह रही थी कि मैंने जो है वो जना नहीं किया, मैंने निकाह किया। नाजरीन, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी गलत इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सारी की सारी जो डिटेल्स थी, जो करेक्शंस थी, वो हमारे तक पहुंच चुकी हैं। एक एक चीज आपको बताएंगे, ये सारा क्या केस था, वो लड़की एक्चुअल में थी कौन, वो किससे मिली और वो कैसे मिली, इनका रिलेशन कैसे बना, क्या वो पहले से शादीशुदा थी, सारा मामला क्या था, आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। शाह जी, सबसे पहले वो जो बानो नामी लड़की थी, उसका क्या बैकग्राउंड था, उसकी शादी हो चुकी थी या नहीं, और वो जो लड़का था एहसानुल्लाह के साथ ये अफेयर था ना, उसके साथ उसका अफेयर बना कैसे? सबसे पहले तो वो ऑलरेडी मैरिड थी। उसके हस्बैंड का नाम नूर मोहम्मद था, जिसका साबका खवांद है, जिसमें से इसके 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी। 5 बच्चे थे, 5 बच्चे की माँ थी, और वो जो एहसानुल्लाह है उसके 2 बच्चे थे। अब इनका जो रिलेशन डेवलप हुआ ना वो हुआ था मोबाइल से। ये कोई खतून मोहतरमा कोई गेम खेलती थी। अच्छा, वो जो पबजी टाइप, वो ये आपस में राब्ता हो गया, वहां से अफेयर हो गया। और एहसान जौन सा है इस बानो से एज वाइज छोटा था। अच्छा, ठीक है। और ये वकूआ ताजा नहीं है। पुलिस ने FIR में लिखा हुआ है कि जी ये इतला मिलते ही वकूआ दर्ज हुआ, मुखबर की इतला दे के, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 4 तारीख का वकूआ, ठीक है, 1.5 माह पहले का, ईद से तकरीबन 3-4 रोज पहले का, ठीक है, बकरा ईद जो गुजरी है, इससे पहले का वकूआ। अगर सोशल मीडिया को लोग कह रहे हैं गलत है, सोशल मीडिया ना होता तो ये बात आप किसी को पता ही नहीं लग रही थी। इससे पहले वहां पे हजारा वाकयात हो चुके हैं। बिल्कुल, पुलिस के इल्म में भी था, रियासत की इल्म में भी था, लेकिन इस चीज को वो गलत नहीं समझते। बानो की वालदा का भी आपने बयान सुना है, वो कह रही है मेरी बेटी के साथ ठीक हुआ है। हाँ, वो कह रही है बिल्कुल सही हुआ। ठीक है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भी ऐसे है वैसे। जो तौसीफ है ना ASI और नवीद, ये जो मदई हैं इस FIR के, ये इंफॉर्मेशन हुआ जो उनके थ्रू आई है हमारे पास। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हाँ इसमें ना रियासत मदई बनी है। इसमें वो नहीं है कि अब इस केस में वो क्या कहते हैं, एक वो जो इसका भाई है जलाल, हाँ वो जलाल जिसने मारा, फिर उसने ये जो था एहसानुल्लाह इसके खून से हाथ धोए थे। अच्छा, हाँ, ये भी बात किसी ने नहीं पता थी। वहां पे हुआ ऐसे है कि ये खतून इसके साथ तल्लकात इस्तवार हो गए, क्योंकि बाद बेशक वो मर गई, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, लेकिन हम इस कत्ल की जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे। कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कत्ल कत्ल है, कत्ल जुल्म है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट बात है वो भी तो बतानी चाहिए ना। लड़की के वालिद का भी 2 रोज का रिमांड हो चुका है। ठीक है। वो जो थे, अल्लाह आपका भला करे, शेरबाज खान साहब जो सरदार थे, उनका 10 रोज का मजीद रिमांड मिल गया हुआ है। कानून तो अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ लोग सोशल मीडिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये सारा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हुआ। बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया ना होता पता ही नहीं चलना कुछ है। और उन्होंने ही खुद बेवकूफी से ये जौन सी है ना अपलोड की वीडियो, और जान के मुझे लगता है उनके किसी रिलेटिव ने की है कि इनको जरा सबक तो सिखाएं। जब ये उसके साथ भाग गई, और भागने के बाद लोरा लाई में एक मुबैना इतला के मुताबिक वो ना रही है उस शख्स के साथ। अच्छा, वो जिसके साथ मतलब रिलेशन बना उसके साथ रही है। कुछ 6 माह कह रहा है, कोई 1 साल कह रहा है।
जब उस एहसानुल्लाह ने अपना कोई रवैया चेंज हो गया, आपको पता है शादी ना यो इंसान की गर्लफ्रेंड हो तो तब बंदे का रवैया और होता है, जब वही गर्लफ्रेंड बीवी बन जाए तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और यही वजह है कि जो लव मैरिजेस नाकाम होती हैं। औरत कहती है पहले तो तुम कह रहे थे तारे तोड़ लाऊंगा, अब तुम बाजार से मेरे लिए सेब नहीं लेके आ रहे। बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हो जाता है ना मर्द का। जब उसका एटीट्यूड चेंज हुआ तो इसने सबसे पहले अपने बच्चों से राब्ता किया, इसने बानों ने ठीक है। फिर इसने अपनी वालदा से राब्ता किया, इसकी वालदा ने इसके बाप से बात की, फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ। खैर इन शॉर्ट ये वापस अपने घर खुद आई। लोग कह रहे हैं दोनों को उठा के लाए, ऐसे ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये अपने घर आती है, घर आके रहना शुरू कर देती है। फिर इसकी जो फैमिली है ना, इसके शोहर भी इसे कबूल कर लिया, बच्चों में रह रही है रूटीन में। उसने कहा कि भी तुमने ना अब देखो ना, तुमने एक जुर्म तो किया, हाँ गलत तो तुमने इसका किया, खमियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसका एक कफारा है वो तुम अदा करो। उसने कहा जी कि वो क्या? उसने कहा ये जो एहसानुल्लाह है ना, ये अब तुमसे राब्ता तो करता है। उन्हें क्या करता है? उन्हें कहा इसको तुम बुलाओ, इससे राब्ता करो और ये हमें पकड़वाओ। अच्छा, इसमें उसका जो भाई है जलाल, वो भी बड़ा एक्टिव था क्योंकि साला बहन हुई आपस में एक पेज पे थे। अच्छा, दोनों का एक ही हाँ, ठीक है। और लड़की का वालिद और लड़के का वो जो था नूर मोहम्मद का वालिद, वो भी एक पेज पे थे। ठीक है, ठीक हो गया। ये सारी फैमिलियां एक पेज पे थी। बानो को समझ नहीं आ रही थी उसके साथ क्या हुआ। खैर कुछ अरसा रहने के बाद कोई 1.5 माह कह रहा है, कोई 2 माह कह रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं अंदाजन 1.5-2 माह बाद इसका और इंसान का राब्ता होता है। ठीक है, उस लड़के के साथ राब्ता होता है। वो इसको कहीं मिलने की, मुलाकात की जगह तय करती है उसके साथ। ये अपने घर वालों के साथ फेयर हो जाती है। ये समझती है कि इन्होंने मुझे कबूल कर लिया है और मैं इनके साथ अब फेयर हो जाऊं। हाँ, मैं इसको पकड़वाऊंगी तो मैं क्लियर हो जाऊंगी मैं अपनी दोबारा उस जिंदगी में। लेकिन ये जहालत का दौर है, ये वो इलाका और किस्म का है। यहाँ पे आपको पता है कि लाहौर में एक वाकया हुआ था, ये जो कोल्ड लखपत के बाद फ्लैट में लड़की लड़के को मार दिया था। ये इस तरह के माहौल में जहाँ पे खवातीन को घर से बाहर निकलने की आजादी भी है, इस माहौल में इस तरह के वाकया तो हो जाते हैं। तो वहां पे कैसे ना होता? ऐसे ही है। जब इसने उनको पकड़ाया, फिर ये इन्होंने अपना जो जिरगा है शेरबाज खान सरदार, तो उसके पास इन दोनों को ले गए। उसने वहां पे इनको सजा सुनाई कि इनको गोली मार दो। अब लोग कह रहे हैं औरत बड़ी बहादुर थी, उसने कहा कि मुझे गोली मारने के अलावा तुम्हारे पास, पहले तो इसका नाम ही शीतल रख दिया था लोगों ने। शीतल डिस इन्फॉर्मेशन चल रही थी ना। शीतल का तो जिक्र ही कोई नहीं है, इसका तो की नाम बानो है। आप FIR पढ़ लें जिसको कोई डाउट है। तो उसमें इन्होंने, सरदार साहब ने फैसला किया कि इनको गोली मारनी है। वहां पे इस तरह कारोकारी की 3 सजाएं हैं। नंबर 1, वो जमीन में इतना इतना दबा के तो संसार करते हैं। दूसरा, वो जिंदा जला देते हैं। इसको सजा सुनाई थी गोली मारने की। ये तब कह रही थी कि आपको, ये चाह रही थी कि मुझे ना मट्टी में दबा के संसार करें, ना ये चाह रही थी कि मुझे वो कुछ छुरी या से मेरा जिस्म के टुकड़े टुकड़े करें, ना ये चाह रही थी कि मुझे जिंदा जलाएं। तब इसने कहा कि आपको गोली की इजाजत है। वो फिर पहले जो जलाल है, इसके भाई ने इसको फायर मारे हैं। ठीक है, वो जो था एहसानुल्लाह, उसकी उसने आंखों में गोलियां मारी हैं। हाँ, आंखों में गोलियां मारने की क्या वजह बनी शाह जी? बस वो रिवेंज था ना, गैरत। एक अंदर 20 गैरतमंदों ने एक बेगैरत उनके बकौल अपनी बहन को मार दिया। मेरे कागजों में गैरत के नाम पे कत्ल करने वाले भी बेगैरत हैं, ये मैं बा आवाज़े बुलंद कह रहा हूँ। ठीक है, जिसने जो करना है कर ले, ये जुल्म है। ये बिफोर इस्लाम ये हरकतें होती थी। बच्ची पैदा हुई, उसे जिंदा दफन कर दिया, दरगोर। कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। आप गैरत का मसला बनाए, जब रियासत में कानून मौजूद है, कानून की तो आप कानूनी कार्रवाई करें ना। बिल्कुल ठीक है। आपको अगर औरत नहीं पसंद है, बद किरदार है, उसे कट ऑफ कर दे। अब मैंने कई वाकया देखे हैं, औरतों ने 7-7 बच्चों के साथ रहते हुए एकदम किसी से इश्क हुआ। पहले वो भाई बना हुआ था, बाद में पता चला जिससे फिर उसके साथ भाग गई, खामंद राम से तलाक दी। बिल्कुल। बाद में वो औरत पाँव पड़ती रही कि मुझे वापसी, उन्होंने कहा नो, ऐसे ही है, अब नहीं। ठीक है, इश्क कबूतर। बाद में वो रुलती रही। जो शहनशाह वाली जिंदगी औरतें गुजारी थी,
वो लोगों के घरों में बाकी की जिंदगी बर्तन मांज के गुजारा करती रही। अच्छा शाह जी, इस केस में अब क्या बनेगा? जो सरदार साहब है और जो उसका लड़की का भाई है, उनको कोई सजा वगैरह भी मिलेगी या बस? उसकी मैं वजह बताता हूँ। जो सीएम साहब है ना, उन्होंने सरदार साहब का, जब किसी पे एफआईआर हो जाती है ना, वो मुलजिम हो जाता है, तो वो साहब नहीं रहता, फिर उसके साथ साहब लगाना भी तो है ही बन। ना, हाँ, साहब की। सीएम साहब ने एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा जी कि शेरबाज खान साहब को हमने क्या बात, अदालत में तक भिजवा दिया। ये इस तरह की वर्डिंग, जो जिस पे इल्जाम होता है ना, जब तक वो बरी नहीं होता बाइज्जत बरी या नहीं हो जाता। सजा नहीं होती, तब तक उसके ऊपर वो मुलजम ही रहता है। सजा हो जाए तो मुजरिम बन जाता है, बेगुनाह हो जाए तो बाइज्जत शहरी बन जाता है। वो खैर इस केस में स्टेट मुद्दई है, ठीक है। आपने देखा है कि जिस केस में वारसान भी मुद्दई होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, उस केस का कुछ बनता है हमारे मुल्क में? कभी भी नहीं। वो आपस में बस करके अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसमें रियासत वकील खड़ा करेगी, शहादतें देगी। इसमें मेरी एक नाकस अंदाजे के मुताबिक इस बानों के बच्चों को उसके लीगल हेयर्स तो वही बनते हैं ना, उनसे कोर्ट में बयान दिला के इनको माफी मिल जाएगी। अलबत्ता ये वैसे ही ये वक्ती तौर पे इन्होंने हम लोगों का मुंह बंद करने के लिए ना एफआईआर भी हो गई, शोर भी, क्योंकि सोशल मीडिया एक पावर है। बिल्कुल, बिल्कुल, लोग इसे माने मानना या पड़ेगा, ना माने, ये मनवाएगा। जो बात सोशल मीडिया पे आ जाती है वो अपना रंग दिखा के रहती है, उसकी एफआईआर रियासत को देनी पड़ती है, बिल्कुल, ठीक है। अब इन दोनों के इश्क माशके से की वजह से एहसानुल्लाह के बच्चे रुल गए, बिल्कुल, इस औरत के बच्चे रुल गए, और इसकी एक बेटी भी है। बेशक इसे मार दिया गया, लेकिन लोग इसके बच्चों को ताना देने से भी बाज नहीं आएंगे। नेचर इतनी गंदी है हमारे माशरे में कि बच्चों का कोई कसूर है, लेकिन बानों का किरदार इनकी आने वाली सारी जिंदगी में डिस्कस होगा उसके तुम बच्चों उस्मान के बच्चे हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारी माँ ऐसे थी, तुम्हारा फलाना ऐसे था। लेकिन मैं रियासत से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना, यहाँ पे कत्ल की 302 लगती है, वहां पे 322 तो नहीं ना लगती, नहीं 302 ही लगती है ना। रियासत को इस केस को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। मेरी रियासत से रिक्वेस्ट है कि इसको एक ऐसी मिसाल बनाना चाहिए कि आइंदा से ये आखिरी केस हो। इससे पहले भी 5 बच्चियों की डेड बॉडीज जिसमें के बारे में सोशल मीडिया पे शोर मचा था, जिंदा दरगोर कर दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं जी गोलियां मार के। यार ये क्या बात हुई? जुल्म तो जुल्म है, कत्ल तो कत्ल है। अल्लाह हिदायत दे शादी। मेरी ये ख्वाहिश है रियासत से कि इसको ऐसा टेस्ट केस बना दिया जाए कि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। और ये बातें आपको जो मदई थानेदार है उसका नाम भी बता दिया, बिल्कुल सारा कुछ है। किसी ने अगर उसका नंबर लेना हो तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। सोर्सेज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, एक एक चीज तो फिर इसको इस बात को कोई चैलेंज करेगा, ये वाकया ऐसे नहीं ऐसे। नाज़रीन, ये सारी जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी और आप तक हमने पहुंचाई भी। लेकिन इससे जो मैसेज कन्वे हुआ वो यही है कि मेहरबानी फरमा के कानून को अपने हाथ में नहीं लें, किसी को भी कत्ल नहीं करें। जब रियासत मौजूद है, कानून मौजूद है, तो फिर अपने हाथ में जो है वो कानून लेने वाला बिल्कुल मुलजिम भी है, मुजरिम भी है, गुनाहगार भी है, और अल्लाह की जो है वो अदालत में भी वो शर्मिंदा ही होगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।